तो भाई लोग याओ क्लैन आर्क पार्ट 2 है और इसके अंदर शावेन हुन क्लैन के अल्केमिस्ट से फाइट करेगा जो कि देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा, याओ क्लैन के अंदर बिना बुलाए हुन हुजी आ गया था, जिसे देखकर तो मास्टर याओ की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था। अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में याओ क्लैन में सभी लोग जब हुन हुजी को देखते तो सभी लोग शौक रहते और मास्टर याओ की आंखों में तो किलिंग इंटेंट था। ये देखकर मास्टर याओ को शावेन देखने लगता है तो मास्टर याओ शावेन से बताने लगते है, क्या तुम्हें वो स्मॉल पिल टावर का इंसिडेंट याद है? तो शावेन बोलने लगता है हाँ। तो क्या ये सच में वही हुन हुजी है? तो मास्टर याओ बोलने लगते हैं हाँ, ये वही बंदा है जिसने की स्मॉल पिल टावर के अंदर अपने टीचर को बिट्रे कर दिया था और उन्हें इंजर कर भाग गया था। और मास्टर याओ शावेन को बताने लगते हैं कि ये जो हुन हुजी है हुन क्लैन के अंदर काफी बड़ी रैंक के ऊपर है, यहाँ तक कि जो हुनमी शेंग है उससे भी ज्यादा ये ऊपर आता है। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इसे जो याओ क्लैन की सेरेमनी है वो अट्रैक्ट कर देंगी। और ये जो हुन हुजी है क्लैन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है और शायद से यही बंदा जो काउंटलेस सोल्स हुन क्लैन कलेक्ट कर रहा है उनके पीछे हो सकता है। तो शायद सोचने लगता है अगर हम इस बंदे को यहीं पर निपटा देते तो हुन क्लैन का एक बहुत ही बड़ा हाथी कट हो जाएगा। तो देखकर मास्टर याओ शावेन से बताने लगते हैं कि ये बंदा दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, ये भले ही अल्केमिस्ट वगैरह करता हो लेकिन इसकी पावर भी अलग लेवल की है। और शावेन भी इस हल्के में नहीं ले रहा था, उसे भी पता था कि उन क्लैन के मेंबर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहते। और याओ क्लैन के अंदर जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग ही हुन हुजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे और चिल्लाते बोलने लगते आखिर एक हुन क्लैन का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? हुन क्लैन तो काफी ज्यादा हरामी है, उसने पता नहीं कितने सारे क्लैंस के अल्केमिस्ट को ऐसे ही उठाकर लेकर चला गया है। और सभी लोग इस बात से शॉक थे क्योंकि जो लिंक क्लैन और शी क्लैन है बहुत से बंदों को लगता था कि जो हुन क्लैन है उसी के पीछे है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इस बंदे को देखकर खुश नहीं था। तो देखकर हुन हुजी बोलने लगता है कि याओ क्लैन के फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो क्या सच में याओ क्लैन की यही हॉस्पिटैलिटी है जो कि अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं? तो एल्डर वानो हुन हुजी से बोलने लगते हैं हमने तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया, तुम ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ चुके हो और जो एंशिएंट क्लैंस गायब हुए उनके पीछे तुम सस्पेशन के अंदर हो। तो देखकर हुन हुजी हंसने लगता है और बोलने लगता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेडिकल सेरेमनी है वो कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिशन है और उसके अंदर मुझे टॉप का अल्केमिस्ट का टाइटल चाहिए। अगर तुम लोग मुझे दाओ की कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट यहाँ पर मान लेते हो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो देखकर याओ क्लैन के जो हेड थे याओ डान वो हुन हुजी को देखते और बोलने लगते टॉप अल्केमिस्ट का टाइटल कोई गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर स्किल दिखाने से ही मिलता है। अगर तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम याओ क्लैन के कोई भी रूल्स को तोड़ते हो तो फिर मैं खुद एक्शन लूंगा, फिर भले तुम हुन क्लैन के चीफ अल्केमिस्ट भी क्यों ना हो। और ये देखकर यहाँ पर के जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन जो याओ डान थे वो बोलने लगते हम बिना किसी रीजन के हुन हुजी को यहाँ से ऐसा एक्सपेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बंदा कुछ भी करता है तो मैं पर्सनली इसे किल कर दूंगा। तो देखकर यहाँ पर के जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग शांत हो जाते और जो हुन हुजी की सीट थी वो बिल्कुल मास्टर याओ के साइड में थी। और तभी हुन हुजी अपने सीट के पास आ जाता है और याओ को देखते हुए बोलने लगता है याओ सच में तुमने काफी अच्छे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, इसकी जो बात है वो हमारे हुन रियन के अंदर भी चलती है। तो देखकर मास्टर याओ स्माइल करते और हुन हुजी से बोलने लगते इन फेमस होने में तो तुम्हारे इतना इक्वल कोई भी नहीं हो सकता जिसने की अपने टीचर को बिट्रे कर दिया और एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो की कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता। तो हुन हुजी को ये देखकर बिल्कुल भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता और हुन हुजी मास्टर याओ से बोलने लगता है ये तो बस उस ओल्ड फूल की गलती थी, मैंने तो कभी उसे टीचर भी नहीं माना था क्योंकि भाई मैं तो पहले से हुन क्लैन का मेंबर था। वैसे तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, अगर मैं तुम्हें हुन क्लैन के लिए यूजफुल नहीं समझता तो तुम्हारी जो सोल है वो कब का डिस्ट्रॉय कर दी होती हुन क्लैन ने। लेकिन कोई बात नहीं, भले तुम आजाद हो चुके हो लेकिन हम जल्दी तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। तो ये देखकर जो शावेन था उसे तो गुस्सा आ जाता है और बस अपने फिंगर का एक इशारा करता है। वैसे उसका जो पपेट था वो सीधा जो हुन हुजी था उसके सामने पर हो जाता है और उसे एक खतरनाक किक मारता है। लेकिन जो हुन हुजी था वो भी काफी पावरफुल था क्योंकि वो 7 स्टार दाओ शेंग था, तो इस वजह से वो उस किक को डॉच कर देता है और वहाँ से हट जाता है। लेकिन उसके पीछे का जो टेबल और कुर्सी थी वो तो पूरी तरह से टूट चुके थे और जो हुन हुजी था उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शावेन इतना बोल्ड होकर इतना खतरनाक तरीके से एक्शन लेगा। और फिर शावेन हुन हुजी से बोलने लगता है जो लोग अपने टीचर को बिट्रे कर देते उन्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तो ये देखकर जो हुन हुजी था उसके आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और वो अपनी जो पावर थी उसे रिलीज करने लगता है। लेकिन तभी जो याओ डान थे वो हुन हुजी को देखने लगते और बोलने लगते कि आज याओ क्लैन की सेरेमनी है और जो भी याओ क्लैन के रूल्स को तोड़ेगा उसे सीधा एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो देखकर जो हुन हुजी था वो स्माइल करता और पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता था कि अभी के लिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि जो याओ क्लैन का हेड याओ डान था वो सीधा सीधा शावेन की साइड ले रहा था। और तभी याओ क्लैन के हेड बोलने लगते अब मेडिकल सेरेमनी को स्टार्ट करो और उनके बोलते के साथ ही याओ क्लैन के काफी सारे जीनियस यहाँ पर आ जाते जो पिल्स वगैरह थे उन्हें रिफाइन करने लगते। लेकिन ये जो अभी के लिए मेडिकल सेरेमनी चल रही थी ये बस याओ क्लैन के मेंबर्स के लिए थी और जो रियल सेरेमनी होने वाली थी वो इसके बाद होने वाली थी। लेकिन इसके अंदर किसी को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ये याओ क्लैन की जो यंगर जनरेशन है उनका एल्केमी जो टैलेंट है वो टेस्ट करने के लिए था। और फिर हमें याओ क्लैन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि ये जो याओ क्लैन की ब्लड लाइन है थोड़ी सी स्पेशल है, इसके अंदर इसकी हेल्प से तुम एल्केमी काफी ज्यादा अच्छी कर सकते हो। इस वजह से याओ क्लैन के अंदर काफी ज्यादा जो एल्केमिस्ट है वो पैदा होते हैं। लेकिन आगे के लेवल के ऊपर जाने के लिए ब्लड लाइन भी तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं करती, तुम्हें खुद से ही ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट बनना पड़ता है खुद की समझ से। और फिर हमें पिल्स के बारे में बताया जाता है कि पिल्स कितने लेवल्स की होती है, टियर 1 से लेकर तो टियर 9 की। और जो टियर 9 है उसके अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट के ऊपर टियर 9 की ट्रेजर पिल होती है और फिर हमें
हमें एल्केमिस्ट के बारे में बताया जाता है कि जो एल्केमिस्ट है वो टियर 1 से लेकर टियर 9 तक के होते हैं, लेकिन टियर 9 के अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेजर पिल गुरु, सेकंड मिस्टीरियस पिल गुरु और थर्ड गोल्डन पिल गुरु, जो कि सब में टॉप का होता है। और शावेन ने जो पहले अपनी टियर 9 की पिल रिफाइन की थी वो ट्रेजर 9 पिल थी, और ज्यादातर जो बंदे टियर 9 के एल्केमिस्ट है वो ट्रेजर पिल ही रिफाइन कर पाते, वो बस उसी लेवल के ऊपर पहुंच पाते। लेकिन जो मिस्टीरियस पिल गुरु है वो बनना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पिल रिफाइनिंग होती है वो काफी ज्यादा टफ होती है। और फिर उसके ऊपर जो गोल्डन पिल गुरु है वो तो काफी ज्यादा ही मतलब कि पूरे 2 की कंटेंट के ऊपर कोई भी गोल्डन पिल गुरु अभी के लिए होगा ही नहीं। और इन सब के ऊपर आता है दी स्टेज का एल्केमिस्ट, लेकिन दी स्टेज का एल्केमिस्ट या फिर पिल कोई रिफाइन ही नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद एक दाऊदी ना बन जाए। और फिर हम याओ क्लैन के जो यंगर जनरेशन का कंपटीशन था उसे देखते हैं, जिसमें कि काफी सारे बंदे अपनी पिल्स को रिफाइन कर देते, टियर 6, 7 ऐसे वगैरह पिल्स रहते, और टॉप 5 के अंदर जो याओ जिंगजी था वो भी आ जाता है। लेकिन जो चैंपियन है वो याओ टियान बनता है, और ये याओ टियान वही है जिससे कि शायद डीम ने फ्लेम रियल्म के बाहर मिला था, और इसने 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर दिया था, जिसे देखकर यहाँ पर जितने बिल्डर्स थे उसकी तारीफ करने लगे थे, वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन सभी की नजर फिर जाती है शावेन के ऊपर, और फिर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो शावेन था उसने ब्लैक डेमन लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर दिया था, जो कि काफी बड़ी बात होती है। तो फाइनली ये जो कंपटीशन था यंग जनरेशन का वो खत्म हो जाता है, और अब यहाँ से रियल जो कंपटीशन था वो स्टार्ट होने वाला था। और तभी जो मास्टर याओ थे वो शावेन से बताने लगते हैं कि तुम्हारे अलावा हुनूजी, एल्डर शिंगनोंग और एल्डर वानो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खतरनाक है, इवन की एक्सपीरियंस के मामले में मैं भी इनसे पीछे हूँ। तो ये जो कंपटीशन है काफी ज्यादा टफ रहेगा। तो देखकर जो शावेन था मास्टर याओ से बोलने लगता है क्या याओ क्लैन के हेड याओ डान इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखकर जो मास्टर याओ थे वो शावेन से बताने लगते हैं कि वो याओ क्लैन के हेड है, इस वजह से वो डायरेक्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी एक अलग रोल रहता है। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि उनकी एल्केमिस्ट स्किल जो है वो खराब है, उनकी एल्केमिस्ट जो स्किल है वो भी हुनूजी वगैरह जितने बंदे उनके लेवल की है। और तब जो याओ डान थे वो उठ जाते हैं और सभी लोगों से बोलने लगते हैं कि फाइनली अब जो मेन इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, और इसके अंदर 4 लोग पार्टिसिपेट करने वाले, और इन चारों के अंदर से जो लोग सबसे टॉप की पिल रिफाइन करेंगे वो दाओ की कंटेंट के टॉप एल्केमिस्ट कहलाएंगे। और फिर याओ डान बोलने लगते हैं चारों जो लोग हैं वो अब स्टेज के ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले जो हुन क्लैन का हुनूजी था वो स्टेज के ऊपर आ जाता है और बोलने लगता है मैं आज यहाँ पर सभी लोगों को ये चैलेंज करने के लिए आया हूँ, और हमारा जो हुन क्लैन है उसे भी दाओ की कंटेंट का टॉप के एल्केमिस्ट का टाइटल चाहिए। तो ये देखकर यहाँ पर जितने बिल्डर्स वगैरह थे उन्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें तो काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हुनूजी सीधा सभी लोगों को ये प्रूव करवाना चाहता था। और तभी जो एल्डर वानो थे वो स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं ये टाइटल तो याओ क्लैन के पास ही रहेगा। और तभी जो एल्डर शिंगनोंग थे वो भी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम जैसा कुत्ता हुन क्लैन उसके पास टाइटल जाए ये तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, मुझे इस टाइटल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो इसे हुन क्लैन की तरफ जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये देखकर तो यहाँ पर का जो क्राउड था काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और 3 बंदे तो यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन एक बंदा भी यहाँ पर नहीं आया था। तो सभी लोग जो थे वो शावेन के देखने लगते हैं। तो शावेन भी एक खतरनाक एंट्री मारता है बड़े स्पीड में, और सभी लोगों के सामने आ जाता है, उसके पीछे बस आफ्टर इमेजेस बसती है। और फिर शावेन यहाँ पर आते के साथ ही स्माइल करता है और बोलने लगता है मैंने सुना है कि एल्डर हुनूजी तुमने पिल टावर की स्किल्स चुरा ली थी, और जो पिल टावर है वो हमारे स्काई मेंशन अलायंस के अंदर ज्वाइन हो चुका है। तो मैं पिल टावर और हमारे स्काई मेंशन अलायंस की तरफ से आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो देखकर जो हुनूजी था उसे गुस्सा आ जाता है और वो शावेन से बोलने लगता है अगर चैलेंज की बात है तो तुम्हारे टीचर भी खुद मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो शावेन था बस एक स्माइल करता है और बोलने लगता है मेरे टीचर ने मुझसे खुद कहा कि भाई इन नमूनों के लिए तुम ही काफी हो, इस वजह से मैं खुद यहाँ पर आ गया। तो देखकर जो हुनूजी था उसे तो काफी खतरनाक गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो गुस्से में शावेन से बोलने लगता है अच्छा, और फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल देता है जो कि नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम थी। और जैसे वो बाहर आती है यहाँ पर के सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और सभी लोग चिल्लाते बोलने लगते हैं नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर के जितने भी लोग थे सभी एल्केमिस्ट वगैरह ही थे। तो सभी लोग नेचुरली ये जानते थे कि भाई ये जो हेवनली फ्लेम है वो सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और जो हुनूजी था वो स्माइल करते हुए सभी लोगों से बोलने लगता है तुम सभी लोग अब अपने अपने हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल दो, मेरी जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है वो सभी फ्लेम्स का टेस्ट रखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये देखकर जो शावेन था हुनूजी से बोलने लगता है ये तो बस एक सीड फ्लेम है और उसके ऊपर ही तुम इतना उछल रहे हो। तो देखकर जो हुनूजी था वो थोड़ा सा शॉक रह जाता है कि आखिर शावेन ने एक नजर के अंदर ही एक ऐसे पहचान लिया कि ये सीड फ्लेम है। लेकिन जो शावेन था उसे ये पता नहीं था कि ये जो सीड फ्लेम है वो भी 2 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, एक हेवन सीड फ्लेम और एक अर्थ सीड फ्लेम। और जो हेवन सीड फ्लेम है वो नॉर्मल सी फ्लेम है, लेकिन जो अर्थ सीड फ्लेम होती है वो काफी पावरफुल रहती है, मतलब कि वो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम का एक छोटा सा फॉर्म या फिर बेबी फॉर्म है, ऐसा मान सकते हो। और जो हुनूजी था उसके पास वही अर्थ फ्लेम थी, इस वजह से काफी पावरफुल थी। लेकिन फिर भी ये शावेन के फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि शावेन के पास भाई फ्लेम स्पीड थी, हेवनली फ्लेम स्पीड जो कि अपना लिटल ही है, जो कि काफी सारे फ्लेम से मर्ज होने के बाद बना है, जो कि काफी पावरफुल है। इवन कि अगर रियल जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है वो भी यहाँ पर आ जाती तब भी शावेन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी जो एल्डर वानो थे वो अपनी फ्लेम को बाहर निकाल देते और जैसे उनकी फ्लेम बाहर आते यहाँ पर विंड चलने लगती है, क्योंकि इनकी जो फ्लेम थी उसका नाम था 9 सेरेन विंड फ्लेम। और जो एल्डर शिंगनोंग थे वो ये देखकर बोलने लगते एल्डर वानो आपका जो फ्लेम कंट्रोल है पहले से काफी अच्छा हो चुका है। और तभी जो एल्डर शिंगनोंग थे वो भी अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल देते, लेकिन उनकी जो हेवनली फ्लेम थी वो काफी अजीब थी, क्योंकि वो लिक्विड हेवनली फ्लेम थी। इसे देखकर यहाँ पर के सभी लोग शॉक थे। और ये जो
हेवनली फ्लेम थी इसका नाम था लाइफ स्पिरिट फ्लेम। और भाई ये एल्केमिस्ट के लिए एक वरदान था, क्योंकि भाई इससे एल्केमिस्ट काफी अच्छी पिल्स वगैरह को रिफाइन कर सकता था। और इसकी जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि तुम सीड्स का यूज कर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को बना सकते हो। मतलब कि तुम्हारे पास कोई रेयर इंग्रेडिएंट्स का सीड है तो तुम बस इसके अंदर उसे डाल दो, तो ये फ्लेम खुद तुम्हें वो इंग्रेडिएंट बनाकर दे देंगी, जो कि काफी खतरनाक था। और इसी वजह से सभी एल्केमिस्ट का ये ड्रीम था। और उसकी दूसरी एबिलिटी ये थी कि ये तुम्हारे अंदर काफी सारी वाइटलिटी भर देती है। इसका मतलब कि तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और तुम काफी टाइम तक जिंदा रह पाओगे। और इसे देखकर तो जो हनुजी था उसकी आंखों में भी लालच आ गया था। मतलब कि भाई कोई नहीं बंदा ऐसा है जो कि जल्दी मरना चाहेगा और इतनी ब्रोकन फ्लेम को रखने का लालच नहीं रखेगा। और तब जो एल्डर वानो थे वो एल्डर शिंगनोंग से बोलने लगते सच में आपका लक तो काफी अच्छा था जो कि आपको ये इतनी खतरनाक हेवनली फ्लेम मिल गई। तो ये देखकर जो शिंगनोंग थे वो बोलने लगते कि मैं तो बस ऐसे ही जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे वो उन्हें देखे जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फ्लेम दिख गई। सच में मेरा लक उस टाइम पर काफी अच्छा था। तभी वो शावेन को देखते और बोलने लगते मैंने सुना है कि तुमने प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू किया है। तो देखकर जो शावेन था वो बोलने लगता है मैं भी आपकी तरह काफी लकी था। और शावेन के बोलते के साथ ही फिर उसके शोल्डर के ऊपर लिटिल ई अपीयर हो जाता है। और इसे देखकर यहाँ पर के जितने भी लोग थे वो शॉक थे, क्योंकि सभी लोग इसे पहचान लेते हैं कि ये एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट है। और हेवनली फ्लेम स्पिरिट बन जाना इसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो हेवनली फ्लेम के ऊपर जो कंट्रोल है वो एकदम टॉप लेवल का है। और ऐसी जो स्पिरिट्स होती है उनके अंदर इंटेलिजेंस भी होता है। इस वजह से जो ये अल्केमिस्ट वगैरह का जो काम है वो काफी आसान कर देती है। तो देखकर जो हुनोजी था शावेन को देखता है और बोलने लगता है हमारे हुन क्लैन ने इसे पाने के लिए इतने एफर्ट लगा लिया और इतना टाइम इंतजार किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ के अंदर आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये जल्दी हमारे हुन क्लैन के पास आ जाएंगे। मतलब कि भाई हुनोजी यहाँ पर सीधा शावेन को धमकी दे रहा था कि बेटा कुछ टाइम रुक जा, ये ओनली फ्लेम हमारे हुन क्लैन के पास आए जाएंगे। तो शावेन अपने मन ही मन बस यही बोल रहा होगा भाई सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जागते जागते सपने देखना ये काफी बुरी बात है। और जो एल्डर शिंगनोंग थे वो शावेन से बोलने लगते कि मैंने भी इसे एक बार सबड्यू करने का ट्राई किया था, लेकिन भाई मैं तो लगभग मरता मरता बचा था। सच में से सबड्यू करना काफी हार्ड था। तो जो शावेन था देखकर अपने मन ही मन बोलने लगता है अगर मेरे पास भी जो प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस सेंट थे उनका सोल फ्रेगमेंट नहीं रहता तो मैं भी इसे बिल्कुल नहीं ले पाता। और तभी जो याओ क्लैन के हेड थे वो खड़े हो जाते और सभी लोगों से बोलने लगते जैसे कि तुम चारों ही लोग अब तैयार हो चुके हो तो कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। और उनके बोलते के साथ ही जो ये चारों ही बंदे थे अपने अपने कैलेडोन को बाहर निकाल देते और अपने जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे उन सभी को ही बाहर निकाल देते और फिर उन्हें एक एक करके रिफाइन करने लगते। लेकिन भाई जो शावेन था वो अलग ही लेवल का बंदा था। उसने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल दिया था कि इंग्रेडिएंट्स के यहाँ पर पहाड़ी बन चुका था। और वो सीधा जो अपना फर्नेस था, जो अपना कैलेडोन था, उस सभी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें भर देता है। लिटिल ली भी उसके अंदर जा चुका था और वो भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे उन्हें मेल्ट करा जा रहा था। ये देखकर यहाँ पर के जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो शॉक थे और वो बोलने लगते भाई ये बंदा क्या पागल है, ऐसे कैसे करे जा रहा है। मतलब कि इतने इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ऐसे रिफाइन करना ये काफी मुश्किल होता है और ये एक बेवकूफी मानी जाती है, क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स के जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से उन्हें अलग अलग करके रिफाइन करना लगता है। लेकिन अपना शावेन तो अलग था और जो मास्टर यावला होते हैं इसे देखकर फुल सेटिस्फाई थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो शावेन की अल्केमिस्ट स्किल है अब वो उनसे भी ऊपर जा चुकी है और उन्हें शावेन के ऊपर पूरा भरोसा था। और जो अपने एल्डर शिंगनोंग थे भाई उनका जो इंग्रेडिएंट्स निकालने का तरीका था वो सबसे अलग था। वो खुद अपने स्टोरेज रिंग से इंग्रेडिएंट्स वगैरह बाहर नहीं निकाल रहे थे, वो तो बस सीड्स को बाहर निकाल रहे थे। और उनकी जो हेवनली फ्लेम थी वो उन्हें खतरनाक इंग्रेडिएंट्स बनाकर दे रही थी। ये देखकर सभी लोग शॉक थे और सभी लोगों को इस फ्लेम का फायदा ठीक से समझ आने लगा था। और शावेन इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करने के अंदर सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर था, क्योंकि उसके पास लिटिल ये था जो कि एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट थी। इस वजह से वो सभी इंग्रेडिएंट्स को जल्दी जल्दी मेल्ट कर पाता है। लेकिन जो बाकी के बंदे थे वो भी कुछ कम नहीं थे, वो भी एकदम दो की कॉन्टिनेंट के टॉप के एक्सपर्ट्स थे, मतलब टॉप के अल्केमिस्ट थे। इस वजह से वो भी जल्दी जल्दी कर अपनी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे उन्हें रिफाइन करे जा रहे थे, उन्हें आपस में मर्ज करे जा रहे थे। और अब जो पिल का शेप था वो बनने लगा था। और ऐसे ही कर एक दिन बीत जाता है, सभी लोगों की नजर अब इनके ऊपर टिकी हुई थी और ये जो कंपटीशन था ऐसा ही चले जा रहा था। और नीचे खड़े याओ क्लैन के जो यंगर जनरेशन के बंदे थे वो भी इन्हें देखे जा रहे थे। और याओ क्लैन के जो याओतियान वगैरह थे जो कि शावेन को हेट करते थे उनकी आंखों में तो काफी ज्यादा जलन थी, क्योंकि शावेन दुनिया कॉन्टिनेंट का एकदम टॉप एल्केमिस्ट जो बन चुका था। फिर तरफ जो याओ लिंग थी वो याओ जिंगजी से बोलने लगती है हम जब शावेन से गू क्लैन के अंदर मिले थे तब शावेन इतना टॉप का एक्सपर्ट तो नहीं था, उसकी पावर भी ऑर्डिनरी 1000 लेवल की थी, लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी टॉप की थी, लेकिन फिर भी इतनी कुछ खास नहीं। लेकिन अब देखो वो अपने एल्डर्स वगैरह के साथ कंपटीशन करे जा रहा है जो कि डॉकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट थे। और उसकी पावर तो देखो एक ऑर्डिनरी 1000 से एक दाओशिंग बंदा बन चुका है जो कि डॉकी कॉन्टिनेंट के ऊपर टॉप जो अथॉरिटी है वो एक तरह से होल्ड करता है। और साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो भी परफेक्ट हेवन स्टेट के ऊपर जा चुकी है, जो कि एल्डर वान वो जितनी है। और जो याओ लिंग थी इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये बचपन से ही काफी ज्यादा थी, मतलब कि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा ऊपर आती थी। यहाँ तक कि जो याओ क्लैन के हेड थे उन्होंने भी याओ लिंग से कहा था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कभी ना कभी ऐसे ही कर दी स्टेज तक जा सकती है, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन वो अपने सामने शावेन को देख सकती थी जिसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो उससे भी ज्यादा ऊपर थी। और यहाँ पर अब ये जो चारों ही बंदे थे उनका जो पिल का शेप था वो लगभग बन ही चुका था, मतलब कि लिक्विड फॉर्म के अंदर था। और जो शावेन था वो अपने कैलेड्रॉन के अंदर वो जो पिल का शेप था उसे और ज्यादा अच्छे से बनाया जा रहा था। लेकिन तभी हम हुनोजी को देखते हैं जो कि आंखें बंद कर था, लेकिन तभी वो अपने आंखें खोल देता है और वो आसमान की तरफ देखता है और
चिल्लाते हुए बोलने लगता है, वर्ल्ड स्ट्रेन मेरे ऑर्डर को सुनो। और उन्होंने जैसा ये बोला था वैसे ही जो वर्ल्ड की एनर्जी थी, जो कि नेचुरल एनर्जी थी, वो सीधा उसके कैलिड्रोन के अंदर जाने लगती है। ये देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो शॉक थे और वो सोचने लगे थे आखिर ये बंदा ऐसा क्यों करे जा रहा है। ऐसा अगर वो करेगा उसकी जो पिलो से रिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टॉप के एक्सपर्ट थे, यानी कि जो टॉप के एल्केमिस्ट वगैरह, वो जानते थे कि ये बंदा क्या करे जा रहा है। वो इसे वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी का यूज कर टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि देखो जो टियर 9 की पिल्स रहती है ना, उसके अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला जो ट्रेजर पिल होती है और दूसरा मिस्टीरियस पिल। और उन्होंने वही पिल को रिफाइन करे जा रहा था और उसके लिए वर्ल्ड की जो नेचुरल एनर्जी है वो लगती है। तो देखकर जो एल्डर वानो और जो एल्डर शेंगनोंग थे वो भी कैसे पीछे हट सकते थे, तो वो भी वर्ल्ड की एनर्जी को अपने फर्नेस के अंदर डालने लगते। इसका साफ साफ मतलब था कि वो भी टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे थे। और फिर शायद तीनों को देखने लगता है और बोलने लगता है, जब ये बुड्ढे लोग इतने आगे तक जा रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। और शायन भी जो वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी थी उसे अपने फर्नेस के अंदर डालने लगता है। और सभी की जो पिल्स थी अब वो बनने लगी थी, लेकिन काफी कम, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड की एनर्जी थी वो काफी कम थी। और ये जो पिल्स थे इन्हें बनाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए होती है और सभी लोगों की नजर अभी यहाँ पर गड़ी हुई थी। और इसी सीन्स को देखने के लिए यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो आए हुए थे, मतलब कि लेजेंडरी एक्सपर्ट्स अपनी सबसे पावरफुल पिल रिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर के नॉर्मल बंदे उन्हें अपने जिंदगी के अंदर देख ले, ये उनके लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन ये देखकर जो याओडान थे थोड़े टेंशन के अंदर आ चुके थे, क्योंकि एक ही टियर 9 की जो मिस्टीरियस पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए 5000 किलोमीटर के अंदर की जितनी भी नेचुरल एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। और यहाँ पर तो 4 मिस्टीरियस पिल से रिफाइन हो रहे हैं, तो वो बोलने लगता है कि ये सभी के सभी बंदे फेल हो जाएंगे और एक कॉम्पिटिशन ड्रॉ हो जाएगा। और ऐसे जो टियर 9 की मिस्टीरियस पिल है उसे इतना रेयर नहीं माना जाता, क्योंकि भाई इसे रिफाइन करने के लिए चाहिए इतनी एनर्जी पड़ती है। मतलब कि भाई 5000 किलोमीटर के अंदर की नेचुरल एनर्जी, ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, मतलब कि बीटीएच के वर्ल्ड के हिसाब से तो काफी बड़ी बात है। और यहाँ पर 4 वोर्टेक्सेस बन गए थे, जो कि यहाँ पर की जो वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी थी उसे खींचे जा रहे थे। और उनके कैलिड्रोन के अंदर वो जो नेचुरल एनर्जी थी वो जाए जा रहे थे और उनकी जो पिल्स थी पूरी तरह से बनने लगी थी। लेकिन इस वजह से यहाँ पर का वो जो माउंटेन था जिसके ऊपर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे, जो कि याओ क्लैन का टॉप का माउंटेन था, अब वो सूखने लगा था। उसके ऊपर के जो प्लांट्स वगैरह थे, जो हर्ब्स वगैरह थे, वो भी सूखने लगे थे। ये देखकर यहाँ पर के जो एल्डर्स थे उसे सील कर देते। लेकिन फिर भी यहाँ पर की काफी सारी वर्ल्ड की एनर्जी जा चुकी थी, इस वजह से इसे हील होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और 3 दिनों के अंदर ही लगभग यहाँ पर के 5000 किलोमीटर के अंदर की जो नेचुरल एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी। और ये जो टियर 9 की मिस्टीरियस पिल रहती है ना, इसके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी होती है, लेकिन ये अपने जो पिल टावर के एंसेस्टर है उस तरह के इंटेलिजेंस नहीं रहते और उतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहते। क्योंकि भाई जो पिल टावर के एंसेस्टर थे वो भले एक पिल थे, लेकिन वो काफी ज्यादा कोइंसिडेंस से बने थे। मतलब कि वो जब बने थे उनका लक, उनकी सोल और उनके 1000 सालों के ट्रेनिंग की वजह से वो बन पाए थे। मतलब कि तुम्हें अगर उनके पास्ट के बारे में पता नहीं तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो जो पिल टावर के एंसेस्टर थे ना, वो एक्चुअली में पहले पिल टावर के एंसेस्टर ही थे, लेकिन वो पिल को रिफाइन कर रहे थे। लेकिन वो जो टियर 9 की पिल को रिफाइन कर रहे थे उसके अंदर फेल हो जाते और उनकी जो सोल थी वो सीधा उस पिल के अंदर ही चले जाती है। फिर वापस से वीडियो के ऊपर आते और यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन्होंने अब वर्ल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर दिया था, लेकिन अब वर्ल्ड की एनर्जी खत्म हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था सभी लोगों को अब जो वो और ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाएंगे और सभी लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। और जो याओडान थे वो भी थोड़े टेंशन में थे, क्योंकि उनके 5000 किलोमीटर की जो नेचुरल एनर्जी थी वो जा चुकी थी और इसे हील होने के लिए टाइम तो लगने वाला था। और इस टाइम पर शावन, एल्डर वानो वगैरह, हुनूजी वगैरह जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अपनी आंखें खोल दी थी, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड की एनर्जी जो थी, वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी वो कम पड़ चुकी थी। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिल को और ज्यादा आगे तक कैसे बढ़ाएंगे। और अब मास्टर याओडान वगैरह यहाँ पर की जितने भी टॉप एल्डर्स थे सभी लोगों को लग रहा था कि भाई अब ये सभी लोग ही फेल होने वाले। लेकिन तभी जो हुनूजी था वो एक क्रीपी स्माइल देता है, मतलब कि एक इविल स्माइल। और अब वो क्या करने वाला था तुम्हें पता ही है, मतलब तुम हुन क्लैन के बंदों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही हुनूजी करता है। हुनूजी अपनी फिल्म को बाहर निकाल देता है। नीलिटी ड्यूरिंग फिल्म जैसे बाहर आती है, बाकी के जो दोनों एल्डर शेंगनोंग और एल्डर वानो थे उनके पिल के अंदर की, उनके फर्नेस के ऊपर की जो नेचुरल एनर्जी थी उन्हें खींचने लगते, एक वोटेक्स बनाकर पूरी तरह से अपने अंदर डालने लगती है। इस वजह से जो हुनूजी की पिल थी वो और ज्यादा अच्छे तरीके से बनने लगती है। ये देखकर जो एल्डर वानो और एल्डर शेंगनोंग थे अपने हेवनली फ्लेम का यूज तो करते हैं, लेकिन जो नीलिटी ड्यूरिंग फिल्म थी वो काफी पावरफुल थी। वो उन दोनों की हेवनली फ्लेम को पूरी तरह से निगल लेती है और उन्हें रिफाइन कर अपने पिल के अंदर डालने लगती है। ये देखकर जो दोनों थे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और जो हुनूजी था वो एक वोटेक्स शावन की तरफ भी फेंक देता है ताकि उसकी जो नेचुरल एनर्जी है वो भी हुनूजी को मिल जाए। लेकिन वो ऐसा जब कर ही रहा था कि तभी जो अपना लिटिल ली था वो बाहर आ जाता है और जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम जिसका एक थोड़ा सा पीस शावन की नेचुरल एनर्जी चुराने के लिए आया था, अपना जो लिटिल ली था उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देता है, पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है। मतलब कि भाई जो अपना लिटिल ली है उसके पास प्यूरिफाइंग नेम एक लोटस फ्लेम है और उसके नाम में प्यूरिफाई, इसका मतलब कि वो किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर एनर्जी में बदल सकता है और सेम वैसा ही करता है। और जो हुनूजी शावन की नेचुरल एनर्जी को चुराने के लिए आया था, लिटिल जी ने हुनूजी की नेचुरल एनर्जी को चुरा लिया था और शावन की पिल के अंदर डाल दिया था। मतलब कि भाई यहाँ पर सीधा चोर के घर से चोरी हो चुकी थी। ये देखकर जो हुनूजी था उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और वो सोचता है शावन को छोड़ो, पहले इन दोनों की जो एनर्जी उन्हें एब्जॉर्ब करता हो। लेकिन जो भाई अपना लिटिल ली था भाई ये काफी तगड़ा बंदा था हुनूजी, जिसने की एल्डर शेंगनोंग और एल्डर वानो की जितनी भी जो नेचुरल एनर्जी थी उन्हें एब्जॉर्ब कर दिया और अपने पिल के अंदर डाल दिया था। लिटिल जाता है भाई सीधा
सीधा उसके कैलिड्रोन के अंदर उसका पहले ढक्कन तो ऐसा उखाड़ कर फेंक देता है और सीधा उसका जो कैलिड्रोन था होनूजी का उसके अंदर जाता है, पिल को चुरा लेता है और गायब हो जाता है। और ये देखकर तो भाई जो होनूजी था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते बोलने लगता है साले तुझे मरना है क्या। लेकिन इसी के साथ जो वीडियो था यहीं पर एंड होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है।